नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएन बुक। आज हम खैरटिया में हैं और गोपालगंज जिला में मौजूद हैं। आपसे बता दें, ये जो देख सकते हैं पानी, ये कुछ दिनों से यानी 2-3 दिनों से ट्रेंडिंग में चल रहा है पानी, जो बिहार में पानी आ गया है। लेकिन पानी के लेकर हम भी चर्चा में बने हुए थे, लेकिन सोचे आज चलते हैं जो गोपालगंज जिला में ही एक बार चल के देखें जो क्या पानी का स्थिति है। लेकिन आपसे बता दें, पानी का स्थिति थोड़ा सा डाउन है। देख सकते हैं स्कूल के पास जो लिंटर है वो अंदर चला गया है, डूब गया है। थोड़ा कैमरामैन से कहेंगे जूम करके दिखाइए उसको कि कैसे डूबा हुआ था, उतना पानी कम हो गया है। तो आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है, पानी गोपालगंज में है लेकिन कम होते जा रही है धीरे धीरे आज। लेकिन जितने ये जो अंदर रहने वाले लोग हैं उनको परेशानी तो अभी भी हो रही है। देख सकते हैं उधर नाव चल रही है, लोग खाने के लिए या जो भी मार्केट करने के लिए आते हैं जाते हैं, रहने के लिए भी अपना अपना आवास ढूंढ रहे हैं। लेकिन इसके चलते चलते जानते हैं कि इसके विषय में सरकार अपनी कितनी सक्षम दिखाती है, जो कितने लोगों को अच्छी तरीके से अच्छी ढंग से जगह देती है या खाने को देती है। चलिए आपसे बता दे, देख सकते हैं पानी में अभी मौजूद है, खड़े हैं। जो यहाँ पे छठ माँ का स्थान है, यहाँ पर देख सकते हैं ये भी डूब चुका है। ये जो स्टेज बनाया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा ये बनाया गया है, वो भी डूब चुका है। देख सकते हैं बढ़िया तरीक़ा से डूब गया है। लेकिन बनाने वाले इंजीनियर भी काफ़ी दिमाग वाले हैं, जो पानी के अंदर बनाए हैं। जो कोई अभी प्रोग्राम उनको कराना होगा तो पानी में खड़ा होकर भाई साहब यहाँ के दर्शन देखेंगे, आज पानी से होके वो लोग तो नाव से चल के ऊपर प्रोग्राम कर लेंगे। लेकिन उसका भी स्थिति इतना डैमेज है, देख सकते हैं टाइल्स अंदर चला गया है और पानी ऊपर आ गया है। दिखाइए, अगर कैमरामैन से कहेंगे जो उधर दिखाइए। लेकिन ये भी बनाया गया है श्री आदित्य नारायण पांडे के द्वारा। लेकिन स्थिति बढ़िया है, छत नहीं गिरा है, ये हम मान सकते हैं। वो थोड़ा सा काम मजबूती में हुआ है, लेकिन नीचे का टाइल्स पानी की वजह से नीचे नीचे पानी बह रहा है, ऊपर टाइल्स लगा हुआ है। चलिए देख सकते हैं यहाँ पे इतना स्कूल भी लोग बच्चे यहाँ पढ़े जाते हैं। आओ इधर, थोड़ा सा आएगा इधर, आओ आओ इधर, आओ इधर, कैमरा घुमाइए इधर। तुम लोग उधर पढ़ने जाते हो? कैसे जाते हो? नाव से पढ़ने जाते हो? देख सकते हैं अजूबा बिहार है, अजूबा गोपालगंज है कि यहाँ के लड़के नाव से पढ़ने जाते हैं। जो चारों ओर पानी है, नाव से पढ़ने जाते हैं। वहाँ पे मास्टर लोग कैसे जाते हैं? वो भी नाव से। मतलब स्कूल खुला है। देख सकते हैं कि पानी आ गई है लेकिन स्कूल खुला है, लड़का भी जाता है स्कूल पढ़ने के लिए। लेकिन मास्टर लोग बैठते कहाँ होंगे, ये भी सोचने वाली बात है। भाई यहाँ पे इतने लोग हैं, इन लोगों से भी हम जानेंगे। आइए आइए इधर, आइए इधर, आइए इधर। देख सकते हैं यहाँ पे एक भाई साहब यहाँ पे जाल लेके चले हैं मछली मारने के लिए। लेकिन इनको तो फायदा है भाई साहब, बाढ़ तो आ गया है लेकिन बाढ़ के जो आसपास बांध के आसपास रहने वाले लोग हैं उनको फायदा है, इसलिए कि उनको सब्जी की जरूरत नहीं है, मछली से ही काम चल जाता है। अरे किनका है भाई साहब, बुलाइए ना उनको। देख सकते हैं, लेकिन अभी जैसे हम पहुंचे तब तक वो शायद छोड़ के फरार हो गए, जो बोलना पड़ेगा। चलिए, यहाँ पे मंदिर है, ये भी डूब चुका है। लेकिन अभी थोड़ा पानी कम हुआ है तो दिख रहा है, कल भी डूब गया था। आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो स्कूल का एक मंजिल डूब गया था, तो इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी पानी थोड़ा सा कम हो रहा है। चलिए, आप इस खबर से क्या समझते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप बने हैं एपीएन बुक के साथ, मैं रमेश वर्मा। जय हिंद।